है जूम प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक ही बात का रीज़न कंफर्म करेंगे। लिखा है आपके स्लाइड पे व्हाई और क्यों, दो चीज़ लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा लिखा हुआ है व्हाई और हिंदी में लिखा है क्यों। तो हम सभी का एक रीज़न होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए कि हमें क्यों करना है। जैसे अगर क्यों क्लियर नहीं है तो हम और आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और करने का एक डिसाइड नहीं हो पाता है कि हमें क्यों करना है। अगर क्यों रीजन कंफर्म है तो हम कहीं भी जाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अभी हमें बोला जाए, देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बंगाल के हैं या एमपी के हैं। मैं यूपी का हूँ। अगर मेरा रीजन कंफर्म ना हो तो मैं मध्य प्रदेश या बंगाल नहीं जा सकता, या उत्तराखंड, दिल्ली या महाराष्ट्र कहीं भी नहीं जा सकता। तो एक हिंदी में लिखा हुआ है क्यों। इसी चीज़ का हम आज आप लोगों के साथ वो करने वाला हूँ कि आखिर हमें क्यों करना है। बाहर के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज सिर्फ सबको ही क्यों करना है। तो देख लिया जाए, एक आपके स्क्रीन पे शेयर होगा कि सिर्फ सबको ही क्यों करना है। लिखा है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग पर मंथ। हमें एक सामान्य जीवन जीने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया हर 20 साल बाद। सर्वे किया हर 20 साल बाद, तो देखा कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है लोगों को जीने खाने के लिए। तो 1950 में जिसके घर में 20 रुपया जाता था, उनकी दाल रोटी ही मेंटेन हो पाती थी। बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते थे, सिर्फ दाल रोटी सब्जी के साथ उन्हीं के घर भोजन बन पाता था 1950 में, जिसके घर में 20 रुपया जाता था। फिर 20 साल बाद 1970 में जिसके घर में 200 रुपया गया, वो भी दाल रोटी ही मेंटेन किया, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया। सिर्फ अपने दिनचर्या का जो भोजन था, शाम सुबह का भोजन था, छोटे मोटे काम थे, उसी काम में वो रह गया, उसी काम को व्यतीत किया। फिर 20 साल बाद 1990 में जिसके घर में 2000 रुपया जाता था, वो भी एक मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे। हाई फाई जिंदगी नहीं जी पाते थे, दाल रोटी सब्जी के साथ भोजन बना पाते थे और अपने बच्चों को एक स्कूल की शिक्षा दिला पाते थे जो मिडिल क्लास की होती है। तो उन्होंने मिडिल क्लास में बिलोंग किया। फिर 2010 आया, 2010 हम लोगों के सामने आया। 1950, 1970, 1990 में तो मैं नहीं था, लेकिन सन 2000 में आंखों देखा हाल मैंने देखा है। जिसके घर में 20,000 रुपया जाता था, वो दाल रोटी ही मेंटेन कर पाता था। बहुत किया तो अपने बच्चों को एक शिशु मंदिर में एक एजुकेशनल दिला पाया, बहुत किया तो छोटी मोटी गाड़ियां लेके चल पाया। 2010 में मैं देखा हूँ जिसके घर में 20,000 रुपया जाता था। फिर 2010, 20 साल बाद 2030 आने वाला है, 2023 चल रहा है, हम सभी उपस्थित हैं। 2030 में जिसके घर में 2 लाख रुपया आएगा, वो भी एक मिडिल क्लास में बिलोंग करेगा, हाई फाई जिंदगी नहीं जी पाएगा। क्योंकि 2 लाख रुपया एक मंथली में आने वाले लोगों की इनकम मैं आज ही देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, एक मिडिल क्लास में ही बिलोंग कर पा रहे हैं। तो 7 साल बाद कहाँ महंगाई जाएगी, इसको हमको आपको सोचने की बात है। नीचे लिखा हुआ भी है, क्या हम समय के साथ हैं। कौन सा ऐसा बाहर के सेक्टर में काम कर रहे हैं कि 7 साल बाद हमें 2 लाख रुपया आएगा। अगर आएगा भी तो एक मिडिल क्लास में ही बिलोंग करेंगे, हाई फाई जिंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि 7 साल बाद बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। उसके अपेक्षा हम 2 लाख रुपया एक मिडिल क्लास में बिलोंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ट्रेंड, दौर। हर व्यक्ति का एक दौर आता है, जो दौर में आएगा, समय से आएगा, वो सफल हो जाएगा। जैसे लिखा है, एक 1950 में एक व्यक्ति जब प्लास्टिक पे काम करना चालू किया तो लोग उसको विरोध किए, जबरदस्त विरोध किए, क्या होगी प्लास्टिक। क्योंकि उस समय लोहा तांबा एल्युमिनियम पदार्थ था, लोग प्लास्टिक नहीं पूछ रहे थे। लेकिन 1950 वाला जो फैक्ट्री खोला, आज देखा जाए तो 1950 वाला सफल व्यक्ति माना जा रहा है, क्योंकि आज हम और आप कोई भी सामान बिना प्लास्टिक के नहीं यूज कर रहे हैं। 1950 वाला दूरदृष्टि देखा और सफल हो गया। फिर 10 साल बाद 1960 में ऑयल का दौर आया। जब ऑयल का दौर आया तो
लोग उसे पागल घोषित कर रहे हैं, पागल हो गए, सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहे हो। लेकिन उन्होंने दूरदृष्टि देखा, 1960 में अपना पेट्रोल टंकी लगाना चालू किया और आज के डेट में देखा जाए तो सड़क के दोनों तरफ अगर पेट्रोल टंकी है तो आज वो लाइन लगा के तेल दे रहा है। वो दूरदृष्टि देखा और सफल हो गया। 1970 में ऑटोमोबाइल का दौर आया, जिसके पास एक ट्रक था वो ट्रांसपोर्ट मालिक बन के बैठा था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जिसके पास 2-3 ट्रक हैं वो किराए पे भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मालिक बन के नहीं बैठे हैं। 1980 में कंप्यूटर का दौर आया। जब कंप्यूटर का दौर आया तो लोग कहे बेरोजगारी छा जाएगी। लेकिन जो 1980 में जो व्यक्ति एबीसीडी जानता था, कीबोर्ड चलाना जानता था, वो विदेशों तक गया, लाखों रुपए की अर्निंग किया। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो डीसीए, बीसीए, एमसीए लोग करके 10,000, 15,000 रुपए के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सबको जॉब मिल नहीं रहा। फिर 10 साल बाद दौर आया टेलीकम्युनिकेशन। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन, साधारण भाषा में कहा जाए तो पीसीओ का दौर आया। जो टूटी झोपड़ी में पीसीओ खोला, आने जाने का पैसा कमाया, दबा के पैसा कमाया। अगर आज हम और आप एसी में खोल देंगे तो कोई बात करने नहीं आएगा, क्योंकि आज के दौर में पीसीओ हमारे जेब में दो दो टल रही है, दो दो सिम टल रही है। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। फिर 10 साल बाद दौर आया सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साधारण भाषा में कहा जाए तो सूचना प्रसार। अगर सन 2000 में आईटी का क्षेत्र में देखा जाए तो बाबा रामदेव आए। उन्होंने क्या किया, अपनी टीवी टेप मंच के माध्यम से लोगों के घरों में योगा सिखाना, हर कीर्तन से बताना, उनके घरों में पहुंचा दिया एक आईटी के माध्यम से। ऐसा नहीं में कि बड़े बड़े बाबा नहीं थे, 2000 के पहले भी थे, लेकिन दौर में नहीं आए, समय से नहीं आए, इसलिए उनका ट्रैक पीछे रह गया। लेकिन बाबा रामदेव, अगर देखा जाए तो आईटी के क्षेत्र में उन्होंने, किसी ने बता दिया कि आप ऐसे करेंगे आईटी के क्षेत्र में तो आप सफल हो जाएंगे। आज बात करें तो 18 से 20 करोड़ रुपया बाबा रामदेव की एक साल की अर्निंग है। कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रैक को चेंज किया, ट्रैक को समझा, तो आज उनकी इतनी इनकम है। मेरा बताने का मकसद यही है कि 1950 से लेके सन 2000 तक हमारे पूर्वज भी थे, या तो काम नहीं किए या तो विश्वास नहीं किए। लेकिन मैं जिसको जिनको ये बताया हूँ, आज की डेट में इन लोगों ने सफल है, या तो काम किए या तो विश्वास किए। तो 2010 से जो दौर चल रहा है उसी चीज की मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो 2010 से दौर है वो डायरेक्ट सेलिंग का दौर है। डायरेक्ट सेलिंग होती क्या चीज है, इसको मैं आगे चर्चा करता हूँ। लिखा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट कास्ट ऑफ एनी आइटम इज ओनली 30 to 40। कोई भी सामान सुई से लेके जहाज तक 30 से 40% में बन के तैयार होता है। प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 30 से 40% में बन के तैयार होता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोलर, होलसेलर, रिटेलर, टेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये 60 से 70% इनकम रख लेते हैं, और हम और आप एक कस्टमर के रूप में 100% में ले लेते हैं। ये बाहर के सेक्टर में है। और सीधे डायरेक्ट सेलिंग में डीएस लिखा हुआ है। प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बात कर रहा है कि कंपनी टू कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग का फंडा है कंपनी टू कस्टमर। ये बीच के बिचौलिए जो 6 लोग हैं, इनको बाहर कर दिया है। और ये 60 से 70% पैसा जो दिखाई दे रहा है वो हमारे और आपके बीच में बांट देगा। और बांटेगा तभी, जैसे ये 6 लोग कुछ ना कुछ काम करते थे तो इनको पैसा 60 से 70% दे रहा है। हमको आपको भी ये पैसा लेने के लिए 60 से 70% कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा। काम वही कर रहा है जो पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग काम करना है, नहीं। जो पहले से करते आ रहे हैं वही काम हमको अब भी करना है। ये लेकिन पहले मैं सिस्टम से नहीं करता था, अब मैं सिस्टम से करूंगा तो ये 60 से 70% पैसा हमको आपको मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे लिखा है, करना क्या है, मैंने बात किया कि करना वही काम करना है, तो वही काम करना है। जैसे लिखा है एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, प्रचार ही करना है, लेकिन एक सिस्टम से प्रचार करना है। जैसे लिखा है आम आदमी, हम और आप एक आम आदमी है, 80% प्रचार करते हैं और 100% सही बोलते हैं। जैसे लिखा है डॉक्टर का प्रचार, टीचर का प्रचार इत्यादि, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, सारा चीज का प्रचार करते हैं हम और आप, और सही प्रचार करते हैं।
सही प्रचार करने का 0 रुपया मिलता है और इसी काम को बड़े-बड़े स्टार लोग क्या करते हैं 20% प्रचार करते हैं, 100% झूठ भी बोलते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी ₹1 नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का प्रचार करती हैं। एवर रेडी डेयरी मिल्क सारा प्रचार करते हैं लोग। लेकिन इनको मिलता है करोड़ों रुपया, नीचे लिखा है इनकी इनकम करोड़ों रुपया है। इनको इसलिए मिलता है कि इनकी फेस वैल्यू है, इनके चेहरे की कीमत है, ये कुछ भी प्रचार करते हैं तो इनको मिलता है। कंपनी वाले इनके यहाँ दरवाजा खटखटा के कहते हैं चलिए मेरा प्रचार करिए, मैं इनको करोड़ों रुपया दूंगा आपको। तो इसलिए इनको फेस वैल्यू, इनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसलिए इनको मिलता है। हमको आपको 100 200 400 500 लोग ही जानने वाले हैं, तो इसलिए नहीं मिलता है। तो एक सिस्टम मौका देता है, जो सेफ सॉफ्ट मौका दे रहा है, आप एक सिस्टम से प्रचार करिए, आपको इनकम करोड़ों रुपया देगी। नेक्स्ट अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सिस्टम है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेफ सॉफ्ट एक सिस्टम है, एक राह कामयाबी की, विश्वास ही सफलता है। मेरा सिस्टम 5 सेक्टर में काम करता है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति। पांचों सेक्टर ऐसा जो समाज से जाने वाला नहीं है। कंपनी एक ही हेड ऑफिस है, जनकपुरी, नई दिल्ली। जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत आज पंजीकरण है। आपके और आपके परिवार के सुखद और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए सेफ सॉफ्ट कामना करती है। शुरुआत जनवरी 2001 में हुई थी। आईएसओ सर्टिफाइड है, पूरे भारत में लाखों लोग, हजारों परिवार अमीर बन चुका है। सफलता का 22 साल का लंबा ट्रैक है। भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हाई पे आउट देने वाली 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह की है और इसका पेन कार्ड भी है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आईएसओ सर्टिफाइड है, पूरे लीगल कंपनी है। लीगल कंपनी के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा साइट पे। जैसे भारत की भारतीय कंपनी सेफ्सॉफ्ट भारत के प्रोडक्ट के साथ आज नंबर 1 बनी हुई है। मैं बाहर दूसरे की नहीं बात कर रहा हूँ, एमआई जो है विदेश की कंपनी है जो आज भारत में पूरे वर्ल्ड में काम करती है। लेकिन सेफ्सॉफ्ट भारतीय कंपनी भारत में भारतीय प्रोडक्ट के साथ आज नंबर 1 बनी हुई है। तो हम और आप ऐसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं जो भारत की नंबर 1 कंपनी है, सेफ्सॉफ्ट। और प्रोडक्ट कैटेगरी आपको बता दें, प्रोडक्ट कैटेगरी कौन-कौन से हैं। जैसे फैशन के प्रोडक्ट मिलेंगे, पर्सनल केयर के मिलेंगे, होम केयर, हेल्थ केयर, ग्रोसरी, वेलनेस, एजुकेशनल, ये सारे प्रोडक्ट हैं। और ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, सेफ राइडर है, विमल है, रायमंड है, ग्रासिम है, होमेक्स है, किंग लूथर है, मोडा है, जीनो है, सेफ राइडर है, होमा है, ये सारे ब्रांडेड कंपनियां हैं। रायमंड की बात करें हम और आप, तो रायमंड की देख रहे हैं एक से एक शोरूम है और कंपनी ब्रांडेड है। रायमंड का सूट भी हम लोग लेके देखे हैं, चाहे कपड़े भी लेके देखे हैं, ग्रासिम का भी, स्टिवली का भी। इन कंपनियों के साथ हम लोग काम करने का एक मौका मिलता है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो भागवत गीता गीता है, संपूर्ण हनुमान है। एक अनोखा पैकेज है। ये पैकेज हम जैसे लेके लेते हैं और खोलते हैं, एक टैकिंग टेड है। टैकिंग टेड जैसे भी बुक पे रखते हैं तो पूरी भागवत गीता पढ़ के सुना देता है, पूरा संपूर्ण हनुमान पढ़ के सुना देता है। ये सारे फैशन के प्रोडक्ट हैं, इसको लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बाहर मिल रहा है और बाहर से लेते हैं। एक बार यहाँ से लेके बिजनेस की शुरुआत करेंगे, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। देखिए ये सारे प्रोडक्ट हैं, न्यू प्रोडक्ट हैं, अवेलेबल भी हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, इसको लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। ग्रासिम का सूट लेंथ है, इसको लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। विमल का भी है, इसको लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। बिरजोनी का है, इसको लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली पैक है, इसको लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। साड़ी भी है, सूट भी है। विमल का है, ग्रासिम का है, इसको लेके शुरुआत कर सकते हैं।
डिनर सेट है, सूट भी है, इसको लेके बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। 7 साड़ी का पैकेज है, 5 साड़ी का पैकेज है, इसको लेके बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। 4 लेडीज़ डिज़ाइनर सूट है, लहंगा चुनरी है, इसको लेके बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। स्मार्ट स्टार पैकेज है, जैसे 14 बुक है, 14 बुक जैसे खोल के रखेंगे, ये टैगिंग टेड आपको पढ़ाना चालू कर देगा, बच्चा खेल-खेल में पढ़ाई कर लेगा। जैसे हम और आप दे देते हैं मोबाइल तो बच्चा शांत हो जाता है, वैसे टैगिंग टेड है, इसको ले लीजिए, बच्चा खेल-खेल में पढ़ाई कर लेगा। डिनर सेट है, 82 पीस का है, 101 पीस का है, इसको लेके बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट देखा है हमारे पास 224 प्रोडक्ट हैं, 224 प्रोडक्ट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेके बिज़नेस की शुरुआत कर सकती हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, तो कैसे आता है पैसे? इसलिए कि अब आपके पास शॉपिंग के 4 विकल्प हैं। आपके पास शॉपिंग के 4 विकल्प हैं, जैसे रिटेल स्टोर है, जैसे किराना स्टोर है, हम लोग बाहर के की दुकानें से लेते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से लेते हैं, ना वो बिज़नेस करने का कोई अवसर दिया, ना हमको बिज़नेस पार्टनर बनाया किराना स्टोर वाले। और देखिए सुपरमार्केट में आपको डिस्काउंट देगा लेकिन बिज़नेस पार्टनर नहीं बनाएगा। 10% डिस्काउंट देगा लेकिन बिज़नेस पार्टनर नहीं बनाएगा। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें आप देख रही हैं, तो डिस्काउंट दे देगा लेकिन बिज़नेस पार्टनर नहीं बनाएगा, ना एक-दूसरे को बिज़नेस देता है। लेकिन चौथा ऑप्शन आपको सेफ शॉप है। सेफ शॉप की बात करें तो आपको डिस्काउंट देगा, पैसा देगा प्लस बिज़नेस करने का एक आईडी पासवर्ड दे रहा है, जहाँ से हमारी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी और एक अच्छा सुनहरा मौका देता है, जहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं सेफ शॉप से। यही है फ्री एंड कास्ट आपके आईडी स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। फ्री एंड कास्ट आपको एक रजिस्ट्रेशन करने का अवसर है, जिसके भी माध्यम से आप ज्वाइन किए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिएगा, आपका फ्री एंड कास्ट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपका जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट लेके बिज़नेस की शुरुआत कर सकती हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी यू नाम की आईडी फ्री एंड कास्ट बन जाएगी। और जैसे मैं बात कर रहा था पहले कि अमिताभ बच्चन जी प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर, मास्टर, टीचर सबका प्रचार कर रहा है। ये यू नाम की आईडी आपकी है, जो टूल के नीचे लिखा हुआ है। अगर एक व्यक्ति लेफ्ट में आता है, एक व्यक्ति राइट में आता है, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है दूसरे से चर्चा करती हैं, अगर एक व्यक्ति लेफ्ट में, एक व्यक्ति राइट में आता है, तो एक व्यक्ति से हमको 500 रुपया मिलता है, लेफ्ट से एक राइट से 500 रुपया मिलता है, 1000 रुपया आपको मिलेगा, प्लस 200 रुपया बोनस मिलता है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 1400 रुपया मिलेगा। आप बाहर के सेक्टर में आज से नहीं बहुत पहले से बहुत चर्चा की होंगी, बहुत सारे सामान ली होंगी, लेकिन 1 रुपया मिला नहीं होगा। यहाँ हमारे यहाँ सामान लेने से, आपको एक चर्चा करने से 1400 रुपया मिलता है। 1400 रुपया बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है, 1-2 व्यक्ति आपकी 2 शोरूम खुल गया, एक लेफ्ट, एक राइट। अगर एक लेफ्ट से और राइट से जितना बिकेगा, जितना सेल होगा, उतना पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। जैसे लेफ्ट में बात करें तो 25 और राइट में 25, ये 2 भाइयों के माध्यम से अगर 25-25 लोग आते हैं, तो 50 लोग होंगे। पेयर बनेगा 25 का और 25 में 1000 का गुणा करेंगी तो 25,000 रुपया मिलेगा। 25,000 रुपया बड़ी बात नहीं, 25,000 रुपया इसलिए बड़ी बात नहीं क्योंकि 50 लोग आपके साथ आ गए हैं। 50 लोग काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है। ये 50 लोग 1-1 घंटा भी अगर आपके लिए काम करते हैं 24 घंटा में, तो 50 घंटा काम होता है। ये न्यूटन का सिद्धांत है, यम गुणे टी बराबर यम। जिसके पास लोग हैं उन्हीं के पास समय और उन्हीं के पास पैसा है। अगर आप लोगों की संख्या बढ़ा लेंगे तो पैसा ऑलरेडी आएगा। लेकिन बाहर के सेक्टर में आप बहुत बड़ा पूंजी लगाएंगे तो जाके दुकान खुलेगा या कोई बिज़नेस होगा तो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई पूँजी नहीं, पैसा देंगी, सामान लेंगी, फ्री एंड कास्ट आप चर्चा करेंगी, उसी चीज़ का पैसा है। जैसे डायमंड क्लब में बात करें तो डायमंड क्लब में ये सारे लोग, हमारे महागुरु जी लोग, सारे लोग शामिल हैं। इन लोगों ने राजू चतुर्वेदी सर हैं, करोड़ों की टीम है, लाख बताने की ज़रूरत नहीं है पैसा। ये देखिए जेपी सर हैं, हमारे यूपी बलिया के रहने वाले, पुलिस विभाग में, लेकिन आज 1 लाख की टीम है। आज 1 लाख लोग काम कर रहे हैं तो पैसा बताने की ज़रूरत नहीं, पैसा ऑलरेडी आ रहा है। एक नॉर्मल स्लाइड की चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मल स्लाइड, जैसे बाहर के सेक्टर में हम कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, ये
सेफ शॉप लेके नहीं आप बैठे थे कि सेफ शॉप मिलेगा तभी करेंगे। तो अपने काम को करते हुए यहाँ नॉर्मल स्लाइड में कैसे काम करते हैं, जैसे 1 साल में अगर आपके पास 10 लोग आते हैं, तो पेयर बनेगा 5 का और इनकम जो आएगी ₹5000। दूसरे साल वही 10 भाई सिर्फ 10-10 को लाते हैं तो 100 लोग होंगे, जो इनकम होगी आपकी 50,000। तीसरे साल ये 100 भाई सिर्फ 10-10 को लाएँगे तो 10,000 जो इनकम होगी 5 लाख की। और चौथे साल की बात करें तो चौथे साल 1000 भाई सिर्फ 10-10 को लाएँगे तो 10,000 होंगे, जो पैसे की बात हुई 4 साल में, तो ये 50 लाख रुपया होगा। 50 लाख रुपया बड़ी बात नहीं, इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये 10,000 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, इसलिए 50 लाख रुपया आ रहा है। क्योंकि हम किसी भी सेक्टर में सिंगल काम करते हैं और 60 साल नौकरी करेंगे तो 60 साल बाद रिटायर हो जाएँगे और सैलरी वही रहेगी। लेकिन यहाँ 10,000 लोगों के दिमाग से पैसा आ रहा है, 10,000 लोग दिमाग लगाए हैं तो ये 50 लाख रुपया आ रहा है। यही मेरा प्लान रहा और प्लान को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग